कंस्पिरेसी एंड ट्रेचरी, यही तो मिसिंग था सीजन 3 से। जैसे कि तुम सब जानते हो, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ऑर्मंड हाईटावर ने रेनेरिया के सामने लॉयल्टी प्लेज की थी, लेकिन उसका ये बस एक प्लान था भाई, डेरियन टारगेरियन, फेक डेरियन टारगेरियन को रेनेरिया के सामने डाल के उसे डिसीव करना था। वो प्लान ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, फ्लेन बोल रहा हूँ मैं, फेल हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब रेनेरिया को सब पता चल चुका है कि व्हाट एक्चुअली ऑर्मंड हाईटावर इज एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लान ही माइट बी प्लानिंग नेक्स्ट। इसी बीच ऑर्मंड हाईटावर ने टम्बलटोन के टाउन को कैप्चर कर लिया है। देखने में शायद ये कोई खास इम्पोर्टेंट सा टाउन ना लगे, लेकिन ना ही उनके पास बड़ी आर्मी है, ना ही उनके पास कोई इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन ट्रेड या फिर ट्रेड रूट के अगर उस ओपिनियन या फिर उस हिसाब से देखो ना, टम्बलटोन एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेड्स उसी टम्बलटोन के टाउन से होके गुजरते हैं। एंड ऑर्मंड बहुत ही कैलकुलेटिंग बनता है, उसे पता है कि क्वीन का ट्रेजरी ना पूरा खाली है और क्वीन माइट ट्राई टू कलेक्ट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम देम, और वो किसी तरीके से, और अगर वो टम्बलटोन पे कब्जा कर लेता है तो क्वीन के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, वो बंदा स्मार्ट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑर्मंड बार बार ये बोलता रहता है कि वो राइटफुल एयर को थ्रोन में बैठाएगा, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में ना राइटफुल एयर वही होता है जो डायरेक्ट लाइन ऑफ सक्सेशन में रहता है। इस वक्त डायरेक्ट लाइन ऑफ सक्सेशन में हमेशा से रेनेरिया ही थी, लेकिन विसेरियस के दूसरे बेटे एगॉन द टू को बना दिया गया था। अब उसके हिसाब से भी अगर एगॉन मरता भी है, या तो रेनेरिया होगी या फिर एगॉन का बेटा होगा। टेरियन या फिर डेमन कभी नहीं हो सकता, इसलिए अगर उन दोनों में से किसी को भी बनना है ना, एगॉन को मारना होगा, रेनेरिया को मारना होगा, सबको मारना होगा ताकि वो लोग बन पाए। लेकिन हर एक किंगडम, स्पेशली किंगडम्स लाइक टाउन्स और किंगडम्स लाइक हाई टावर, दे ऑलवेज प्ले द स्कीम्स। जिस तरीके से जीओटी में लैनिस्टर्स ने प्ले किया था, यहाँ पे हाई टावर्स भी वही सेम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। डेरियन बचपन से ही ऑर्मंड के पास पला बड़ा है, उसके बाल वाइट नहीं है। ऑर्मंड ने बंदे का बाल को ब्लीच कर दिया था भाई, बचपन से वो स्मार्ट है। ब्लीच करके ना उसको काला कर दिया था, ब्राउन कह लो, ब्लॉन्ड कह लो, जो भी कह लो, वो कर दिया था। मुझे लगता है ऑर्मंड सच में चाहता है कि डेरियन ही थ्रोन में बैठे, बिकॉज अगर डेरियन थ्रोन में बैठता है ना, ऑर्मंड के पास एक खुद का अपना पपेट होगा। और हाई टावर्स का, जब से मैंने एचओडी देखा है, हाई टावर्स खुद कभी भी थ्रोन क्लेम तो नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉट द मेजर किंगडम ऑफ दिस 7 किंगडम्स, कभी नहीं कर सकते। इसलिए वो हमेशा से ये चाहते हैं कि थ्रोन पे कोई ऐसा बैठे जिसको वो मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, पहले यही चीज़ ऑटो हाईटावर ने किया था, और अभी यही चीज़ ऑर्मंड हाईटावर कर रहा है। जैसा चाचा वैसा ही भतीजा। और ये भी काफ़ी क्लियर है कि जब डेरियन अपने ड्रैगन टेसेरियन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है ना, ऑर्मंड वॉज नॉट हैप्पी। ऑर्मंड उल्टा डेरियन को, मतलब वो धार के कहता है कि दिस इज़ जस्ट ए बीस्ट, यू डू नॉट हैव टू बी सो अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर बीस्ट। वो उसको ड्रैगन मानता भी नहीं है, वो उसे एज ए बीस्ट कहता है। एंड ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि डेरियन अपने टारगेरियन वाले जो हरकतें हैं, जो टारगेरियन बेसिकली दे आर वेरी क्लोज टू ड्रैगन्स, राइट। जो टारगेरियन वाले हरकतें वो डेरियन बिल्कुल भी ना करे। डेरियन को वो किसी भी तरीके से टारगेरियन मानता ही नहीं है। डेरियन को वो एक हाई टावर मानता है, जिसके पास एक ऐसा हाई टावर जिसके पास एक बीस्ट है, एक ड्रैगन है। ठीक है, और टेसेरियन जब उसको देखता है, वो तभी उसका भेजा फ्राई नहीं, उसका तभी ऑर्मंड का तभी वो तंदूरी बना देता है। वो तो डेरियन बीच में आ गया था भाई। डेरियन अपने ही भाइयों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, टू बी ऑनेस्ट। एंड जिस तरीके से उसके भाई, जैसे कि एगन द कॉन्करर, नॉट एगन द कॉन्करर, सॉरी, जो उसका बड़ा भाई है एगन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव डिसीजन तुमने वो देखा होगा, जो रैट स्नैचर वाला जो सीन था, जो उसके बच्चे को मार दिया था। वो सारे रैट स्नैचर्स, रैट किलर्स कह लो, जितने भी थे किंग्स लैंडिंग में, सबको मरवा दिया था भाई। इट वॉज ए इम्पल्सिव डिसीजन। जबकि एमंड is cruel, he is very dangerous, like because उसके पास अभी का करंट का सबसे बड़ा ड्रैगन है भाई, सबसे वार होन ड्रैगन है, सबसे ओल्डेस्ट ड्रैगन है। ठीक है,
तो उसका क्रूअल रहना बनता है। लेकिन डेरियन क्योंकि वो हमेशा से हाई टावर्स के साथ रहा है, वो उसका जो अपब्रिंगिंग है इज़ वेरी डिफरेंट, बट इवन वो वहाँ पे रहा है ना, वो फिर भी ऑर्मंड के साथ रहा है। ऑर्मंड ने हमेशा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, और यहाँ पे भी ऑर्मंड उसको मैनिपुलेट ही करने का ट्राई करता है। जब एक सीन होता है एंडिंग में देखोगे, जब ऑर्मंड डेरियन को कहता है कि इस बंदे को मार दो जिसने हाई टावर के एक सोल्जर पे हाथ उठाया था, जिस सोल्जर ने बेसिकली मतलब स्मॉल फोक्स के साथ गंदे काम किए थे, ठीक है ना। अरे मैंने नाक में किया हुआ है रे, गंदे काम किए थे, उसे मार दो। डेरियन सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करता है भाई, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू करता है। एंड बट ऑर्मंड तब भी उसको मैनिपुलेट करता है, एंड डेरियन उसको मारना ही पड़ता है भाई। डेरियन ही इज़ नॉट ए किंग, ही इज़ जस्ट ए किंग, वो सबसे छोटा बेटा है, ठीक है। बुक्स में डेरियन को डेरियन द ब्रेव कहा गया है। ही वॉज वेरी यंग, ठीक है। ही वॉज उसने हमेशा से हाई टावर्स इस पर्टिकुलर वॉर में, स्पेशली टम्बलटोन का जो वॉर होगा, जो नेक्स्ट वॉर होगा टम्बलटोन में, हाई टावर्स का वो बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। लेकिन और उसी से उसका नाम पड़ा ही अलोन, मतलब इवन वो इतना छोटा है, वो अकेले के दम पे उसने ब्लैक्स के काफ़ी सारे सोल्जर्स, ब्लैक्स को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। सो उसका नाम तभी से डेरियन द ब्रेव। एंड ही ऑल्सो थिंक्स देर इज़ नो पॉइंट इन किलिंग जस्ट बिकॉज दे हैव ड्रैगन, देर इज़ नो पॉइंट। उसके अंदर वो करुणा है, वो मर्सीफुल नेचर है उसके साथ, क्योंकि वो यहाँ पे भी कहता है कि बीइंग ए किंग वी कैन ऑल्सो शो देम मर्सी, ठीक है। बट वो कर नहीं पाता है क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न ऑर्मंड कहता है कि फॉर जस्टिस यू हैव टू डू, टू शो व्हाट ट्रू किंग्स रियली आर, यू हैव टू डू। और ये जो इसके साथ अभी हुआ है ना, ये आगे चल के उसके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन या फिर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट तो करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑर्मंड काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और अगर ऑर्मंड का फाइनल गोल हम देखें, सो ही इज़ डेफिनेटली वांट डेरियन ऑन द थ्रोन, ही वांट्स डेरियन टू बी किंग, जिसके लिए ऑर्मंड साफ साफ कहता है कि उसको किंग बनना है तो उसको एमंड को मारना होगा, उसको एगन को मारना होगा, उसको रेनिरिया को मारना ही होगा, डेमन को मारना होगा। उनको अब तक नहीं पता है दैट हेलेना का भी एक अनबॉर्न चाइल्ड है, या शी इज़ प्रेग्नेंट, सो दे माइट किल हर एंड हर प्रेग्नेंट किड ऑल्सो, हु नोस। अगर वो थ्रोन पे बैठता है, विच आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन, क्योंकि बुक्स में इस चीज़ का कुछ भी रिलेटेबल चीज़ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अभी किंग्स लैंडिंग की, जहाँ पे रेनिरिया है, उसका स्मॉल काउंसिल अभी और भी ज़्यादा स्मॉल हो चुका है, ठीक है। ना मास्टर ऑफ कॉइन है, ना मास्टर ऑफ लॉ है, डेमन वेल जा चुका है, कॉर्लियस लॉर्ड कॉर्लियस डिफ्ट मार्क निकल चुके हैं। सोचो, जिस क्वीन के लिए कॉर्लियस ने अपनी आधी से ज़्यादा नेवल स्ट्रेंथ को सेक्रीफाइस कर दी, आज वही उसके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जो लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से रेनिरिया का वो डिसीजन था टू नॉट टू एक्सेप्ट हिज बास्टर्ड सन्स पब्लिकली, कॉर्लियस का ये बिहेवियर, लाइक बंदा इंसानी है ना, बंदा इंसानी है, वो हर बंदा स्टार्क नहीं हो सकता, हर बंदा लॉर्ड क्रिगन स्टार्क या फिर हर बंदा नेड स्टार्क, हर बंदा जॉन स्नो नहीं हो सकता ना भाई, जो जस्टिस सही के लिए सही हम हमेशा रहे, चाहे दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। वो स्टार्क वाले खूबियाँ हमें दूसरे किसी हाउस में नहीं मिल सकते, ठीक है। लेकिन अभी जो लॉर्ड कॉर्लिस ने अपने क्वीन का साथ छोड़ा है ना, उसको बाद में चल के लॉर्ड क्रिगन स्टार्क का वो कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलना तो पड़ेगा। लॉर्ड क्रिगन स्टार्क आएंगे, उसको पेलने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से पेलने वाले हैं, क्योंकि उसकी अहम मोमेंट पे उसने अपने क्वीन का साथ छोड़ दिया। बुक्स में जो बार्टिमोस केल्टिगर, द पर्सन हु वाज देयर इन इवन इन ड्रैगनस्टोन, हाँ, जब लॉर्ड ऑफ द क्लॉ आइलैंड जो भी था, बार्टिमोस केल्टिगर जो बंदा था, जो ड्रैगन स्टोन पे भी रेनिरिया के स्मॉल काउंसिल पे मौजूद था ना, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट देयर, बिकॉज बुक्स के हिसाब से वो बनता है मास्टर ऑफ कॉइन जब रेनिरिया थ्रोन को क्लेम कर लेती है, ठीक है। लेकिन शो में ये पोजीशन हमें
टॉरेन मैंडरली को दी गई है, या वही बंदा, वो मोटा सा बंदा जो दारू पी रहा होता है पिछले एपिसोड में, हाँ, जो अमीर बंदों के बीच में से रहता है, जी हाँ वही। और ये सजेशन भी आता है ना, ये मिसेरिया की तरफ से आता है। आई रियली फील, मतलब पर्सनली मुझे ये डिसीजन काफ़ी अजीब लगा। एंड मिसेरिया कोई नोबल औरत नहीं है। वो मतलब वो ब्रॉथल चलाती थी यार, वो क्या मतलब, वो ब्रॉथल चलाती थी, उस पे क्वीन का फुल ट्रस्ट है, ठीक है। एंड आई नो देयर हैज़ बीन सम लव एंगल, सम सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ रेनेरिया का भी है मिसेरिया के लिए, ठीक है। लेकिन उसका जो डिसीजन है ना, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तक पे भी आ चुका है। एंड मुझे ऑनेस्टली लगता है कि दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज गोइंग टू बैक फायर रेनेरिया ह्यूजली। ऐसे ही रेनेरिया के लौड़े लगे पड़े हैं, ठीक है। मतलब फटने वाली है रेनेरिया के पास बंदे नहीं है भाई। डेमन के अलावा रेनेरिया के पास कुछ नहीं है यार। ड्रैगन से वो भी बाद में धोखा देने वाले हैं। और ऊपर से फेथ ऑफ द सेवन, दे डू नॉट वांट टू ऑफिशियली कॉल द रेनेरिया एज क्वीन, बिकॉज उनके पास कोई प्रूफ नहीं है एगॉन के डेथ का, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है। मूविंग ऑन, जो सीज़न 3 का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सेगमेंट या इमोशनल सीन बोलूँ तो आई फील इस एपिसोड में वो दिखाया गया है। एंड इट वॉज बिटवीन एगॉन एंड हिज ऑलरेडी डेड ड्रैगन सनफायर। बहुत सुंदर ड्रैगन था वो, ठीक है, लेकिन वो अभी ख़त्म है, ठीक है। जब एगॉन ओल्ड टाउन की तरफ जा रहा होता है, उसको सनफायर की बॉडी दिखती है। एगॉन जाता है, इमोशनली ब्रेक डाउन होता है, ही इज़ इमोशनली डिस्टर्ब। बंदा टूट चुका है अपने एकमात्र दोस्त, जिसको वो असली में दोस्त जैसा मानता था, दोस्त मानता था, भाई मानता था, वो अभी नहीं है। एगॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक टारगेरियन का अपने ड्रैगन के साथ जो बॉन्ड है ना, इट इज़ मैसिव। उससे ज़्यादा क्लोज बॉन्ड या फिर क्लोज रिलेशनशिप किसी टारगेरियन का किसी और के साथ नहीं होता, ठीक है। आई जेन्युइनली फील दैट। इवन मैंने ये चीज़ जीओटी में भी देखी है विद डेनेरियस, जिस तरीके से उसका उसके 3 बच्चों के साथ जो बॉन्ड था, सेम तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ को दिखाया गया। चाहे कोई टारगेरियन कितना भी हरामी क्यों ना हो, उसका अपने ड्रैगन के साथ ना बॉन्ड हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट टू बी फैक्चुअली करेक्ट, बुक्स पे सनफायर कभी नहीं मरता, या फिर बाद में मरता है कि नहीं पता नहीं, बट इस इंसिडेंट से तो नहीं मरता। वो इतना इंज्योर्ड हो जाता है कि वो बाकी बाद में उड़ नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन वो मरता नहीं है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पे उसको मार दिया गया है, शी इज़ ऑलरेडी डेड। बट इस रेफरेंस को मेंटेन करने के लिए शो रनर्स ने मतलब एगॉन कहता है कि आई कैन स्टिल हियर हिज हार्ट बीट, ठीक है, इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पे रखने के लिए। अब एगॉन फिजिकली इतना क्रिपल है, वीक है, मेंटली भी कह लो। पहली बार उसे रियलाइज़ होता है जब वो टाउन पे जाता है ना, पहली बार उसे रियलाइज़ होता है कि ड्रैगन के बिना एक नॉर्मल इंसान होता क्या है। और मुझे लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है, ये कुछ एपिसोड बाद ही तुम्हें उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के में दिखने वाला है। उसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज होने वाला है। डेफिनेटली नॉट गुड, बट बीइंग ए रूलर इट विल चेंज, ठीक है। फिर आते हैं हैरन हॉल के सीन पे, जहाँ पे क्रिस्टन कोल हैरन हॉल में एमंड को ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन एलिस रिवर्स उसे बताती है कि एमंड ऑलरेडी किंग्स लैंडिंग की तरफ निकल चुका है। नाउ इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि एमंड अगर निकल चुका है तो वो पहुंचा क्यों नहीं है, और अगर वो वहाँ पे पहुंचा नहीं है तो वो आखिर है कहाँ पे, क्योंकि उसको पिछले 2 एपिसोड से बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है फॉर श्योरिटी कि वो मरा तो नहीं है। एंड इवन आई फील कि वो यहाँ से गया भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हिम कि वो यहीं से उड़ के जाएगा जब वो डेमन के साथ उस लेक ऑफ टीयर, आई थिंक लेक ऑफ टीयर की फ्रॉम वाली लेक क्यों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो डेमन वो जो लेक के ऊपर फाइट नहीं करेगा, हाँ, तो वो यहीं से उड़ने वाला है। लेकिन उसको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। और मोस्ट मतलब इंट्रिगिंग फैक्टर ये है कि
भाई वेगार भी नहीं दिख रहा है यार, वो इतना बड़ा ड्रैगन है, वो छुपेगा भी तो कहाँ छुपेगा यार। डेमन पता नहीं यार वो कहाँ पे है। बाय द वे डेमन, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में ट्रेजरी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा खाली है, तो डेमन ट्रेजरी के लिए गोल्ड कॉइन्स के लिए वेल जाता है। वो वहाँ पे 10,000 आई थिंक 10,000 गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है, 10,000 ड्रैगन कॉइन्स, ठीक है। जीओटी की यूनिवर्स में मुझे नहीं पता, अभी मुझे याद नहीं है, बट फिलहाल एचओडी की यूनिवर्स में ड्रैगन कॉइन्स का जो हैसियत है ना वो सबसे ऊपर है। तो वो 10,000 ड्रैगन कॉइन्स कलेक्ट करता है, और वहाँ से जब वो निकल रहा होता है ना, कैरेक्सिस सडनली अजीब बिहेव करता है। डेमन उसे पहले डांटता है, अरे भाई डांटता क्या है, वो थपड़ियाता है, भाई हे कैरेक्सिस थट फट फट ऐसे करता है। लेकिन फिर कैरेक्सिस उसे केव की तरफ लेके जाता है ना। कैरेक्सिस भी लाइक, मालिक मुझे पता चल गया यहाँ पे कौन है, आपकी पुत्री है मालिक, इधर आपकी पुत्री है। डेमन को दिखता है रेनेरिया कहने वाला था, रेना और शेफ स्टीलर। एपिसोड 2 में कम से कम रेना ने एक्सेप्ट किया था कि जो भी कुछ हुआ शायद वो उसकी गलती थी। एपिसोड 4 आते आते वो इतना ही ज़्यादा डिनाइल में जा चुकी है, उसने खुद को समझा लिया है कि जो भी, मतलब मेरी गलती नहीं है, मेरे पास ड्रैगन नहीं थे, जब मुझे ड्रैगन मिला तो ड्रैगन ऐसा मिला, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरे भाई तेरे को वो ड्रैगन, तेरे को वो मिला है जिसको क्या बोलते हैं, वलेरियन तक उसको समझ में नहीं आती, उस ड्रैगन को समझ में नहीं आती, तेरे को अच्छे से बोलनी नहीं आती। तुम दोनों एक ऐसी मॉर्स लैंग्वेज में बातें कर रहे हो जो दोनों को नहीं समझ में आ रही। ड्रैगन को क्या करना है ना तुमको क्या बोलना है। लेकिन वो डेमन के साथ कंप्लेन करती है कि सबने उस पर पिटी किया, सबने क्योंकि उसके पास ड्रैगन नहीं थे तो उसको किसी ने मतलब लायक भी नहीं समझा। अरे भाई डेमन की क्या गलती है भाई, डेमन ने कब मना किया। राइडरलेस ड्रैगन होना भी तो चाहिए। जब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो उसको एग मिला था वो हैच नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई, उसकी बहन का हो गया, कुछ कर नहीं सकते ना। बट दैट डजंट मेक दैट वंस यू गेट ए समहाउ यू टीम ए वाइल्ड ड्रैगन जिसको कोई किसी कमांड के बारे में, किसी तरीके के कमांड के बारे में कुछ नहीं पता, यू आर जस्ट फ्लाइंग अराउंड द ड्रैगन स्टोन एंड सडनली यू डिसाइड कि तुम भी वॉर में एंट्री लोगे। आई डोंट नो। तो लेकिन डेमन भाई अपना बाप क्या ही करे, ठीक है। वो बस यही कहती है, अगर ज़िंदगी में मैंने तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगी, वही यार जो बाप बेटी वाला जो इमोशनल, ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं मांगा, जस्ट मेरे को यहाँ पे एग्जाइल में रहने दो, तुम मुझसे मिलने मत आओ, मैं तुमसे मिलने, बस छोड़ दो मुझे, क्वीन को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, बात ख़त्म। अब ये अपने बच्चे को बचाने के लिए डेमन कुछ तो करेगा। तो वो क्या करता है, उसको दिखता है एक स्मॉल फोक जो अपने भेड़ बकरी को घुमा रहा होता है। ही डिसाइड्स कि वो उसको काटेगा, उसका सर लेके जाएगा, उसने किया। रेनेरिया उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है, शी क्राइज, ब्रेक्स डाउन। मतलब भाई एक माँ ये जान भी नहीं पाई कि वो जिसके वजह से उसका बेटा मरा है वो एक्चुअली किसके साइड में था भाई, उसने क्यों मारा, मतलब उसका कोई मोटिव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तभी मिसारिया नोटिस करती है दैट दिस पर्टिकुलर हेड इज़ नॉट हिज हेड, आई मीन ये वो ड्रैगन राइडर का तो हेड नहीं। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मिसेरिया जेन्युइनली रेनेरिया का बुरा नहीं चाहती, ठीक है, शी वांट्स टू हेल्प। लेकिन एक चीज़ और है कि मतलब एक और चीज़ तो क्लियर है दैट शी डज नॉट वांट डेमन टू बी एट हर साइड, उसके आसपास भी नहीं जाती। अरे भाई डेमन नहीं होता ना, रेनेरिया का औकात नहीं था कि वो किंग्स लैंडिंग पे आ भी सके, ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू एंड नाउ। इस एपिसोड वाज मोर लाइक जीओटी पेस, जहाँ ड्रैगन फाइट्स, डेथ्स से ज़्यादा इन हाउस कोर्ट रूम कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दिखाया गया। एंड आई एम ऑल इन फॉर इट भाई, यही तो चाहिए। तुम पेस डाउन तब करो जब ज़रूरत है, कभी भी मत करो। जिस तरीके से तुमने उस पेस को मेंटेन किया है अभी भी उसी पेस को मेंटेन कर रहे हो,
लेकिन वो तो सर डाउनवर्ड्स उस पे है। एंड आई एम लाइकिंग इट, यू नो, आफ्टर ऑल दिस इज़ ए गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए सब कुछ हो रहा है भाई, ड्रैगन्स के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। और भाई अगर तुम में से कोई भी मेरी किसी ओपिनियन से डिफ़र करता है ना, मेरे को भर दो भाई कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करो यार, करो।